सबको नमस्ते। योग व स्वास्थ्य के प्रातःकालीन सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण अष्टमी है। आप सभी दर्शकों को स्वामी न्यूज़ के इस प्रथम कार्यक्रम योग व स्वास्थ्य के लाइव से मैं आप सभी को कृष्ण के जन्म की, भगवान कृष्ण के जन्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि ऐसे महापुरुषों का जन्म, ऐसे महान विराट व्यक्तित्व वालों का जन्म हमारे भारत में हुआ। हमारा भारत वास्तव में बहुत बड़ा भाग्यशाली देश है, बहुत पावन भूमि है इस देश की। मंत्र पाठ के साथ आज के सत्र को हम प्रारंभ कर रहे हैं। सपर्यगात् शुक्रम् अकायम् अभृणम् अस्नाविरम् शुद्धम् अपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूर्याथा तथ्यतो अर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। योग सत्र जन्माष्टमी पर विशेष योग सत्र। श्री कृष्ण अष्टमी पर, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर विशेष योग सत्र आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे और बहुत कुछ जानेंगे, काफी कुछ जानेंगे। इस योग की यात्रा को कैसे हम शरीर के, मन के, आत्मा की यात्रा तक जोड़ते हैं। आज हम कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से अपने इस योग सत्र को प्रारंभ करते हैं। कुछ सूक्ष्म व्यायामों से अपने शरीर को तैयार करें आसनों के लिए। श्वास बाहर और धीरे धीरे दाईं और राइट साइड में झुक जाए। केवल साइड में झुकना है, आगे नहीं झुकना। थोड़ी देर रुके, श्वास भरते हुए वापस आ जाए, फिर श्वास बाहर, दूसरी ओर झुक जाए। चलते हुए लगातार एक एक क्रिया में चलें, फिर दूसरी क्रिया में चलेंगे, फिर तीसरी में चलें, ऐसे कंटिन्यू हर क्रिया को हम दो दो बार कर। इसको हाथों को सामने कर लेंगे, श्वास बाहर, अधिकतम घुमाने का प्रयत्न करें, वहीं रोकें, श्वास भरते हुए वापस आ जाए, फिर श्वास बाहर। योग फॉर बिगिनर्स, नए लोगों के लिए, योग प्रारंभ करने वालों के लिए भी हमारा योग सत्र होता ही इतना सरल है कि नया व्यक्ति भी जुड़ करके इन क्रियाओं को कर सकता है। इसमें कोई कठिनाई नहीं होती। कमर को गोल गोल घुमाएं, लंबे लंबे श्वास भरते और छोड़ते हुए, विपरीत दिशा से। माँ भारती की स्वर्णिम माटी ही मेरा चंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। ताड़ आसन का अभ्यास कर रहे हैं, ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन। श्वास पूरा भरते भरते धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाए और हाथों को इंटरलॉक करें और ऊपर की ओर खींचे, फिर धीरे धीरे से एड़ियों को ऊपर उठा लेंगे। दोनों पैर पास में रहेंगे, बिल्कुल पास, जैसे मेरे पैर लगे हुए हैं। सामने दृष्टि हमारी नाक की सीध में एक बिंदु पर टिका देंगे। प्रयत्न करें श्वास भीतर रोकने का। यदि नहीं हो पा रही तो श्वास को सामान्य कर लें। खींच कर रखें, पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींच कर रखें।
ताड़ासन। मेरे अवध की सरयू श्री राम को बुलाती, मथुरा में मात यमुना कान्हा के गीत गाती, रुद्राभिषेक करती, काशी में गंगा पावन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन, माँ भारती की स्वर्णिम माटी ही मेरा चंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन, माँ भारती की स्वर्णिम, वो धन्य है जो जन्मे इस पावनी धरा पर, सुखदायिनी धरा पर, वरदायिनी पहले तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास कर ले। वरदायिनी धरा पर, कभी राम इस पे खेले, कभी खेले नंद नंदन, कभी राम इस पे खेले, कभी खेले नंद नंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन, माँ भारती की स्वर्णिम माटी ही मेरा चंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। श्वास भर के गर्दन को पीछे आधा सर्किल लगाए, श्वास छोड़कर गर्दन को आगे आधा सर्किल, ऐसे करें, विपरीत दिशा से करें। माँ भारती के सुत हैं सारा समाज बंधु, दाएं घुमाए वहीं रोके, सब वर्ण धर्म मजहब भारत महान सिंधु, सब वर्ण धर्म मजहब भारत महान सिंधु, एकात्मता के बल पर समरस यहाँ है जीवन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन, माँ भारती की स्वर्णिम माटी ही मेरा चंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। घुटनों के बल झुक जाए, घुटनों पर हाथ रखें, सामने की ओर देखें, श्वास पूरा भरते और छोड़ते हुए गोल गोल घुमाएं घुटनों को, गहरे लंबे श्वास भरते और छोड़ते हुए चलें। लंबे लंबे श्वास भरते छोड़ते हुए, विपरीत दिशा से भी चलाएं। गहरे लंबे श्वास के साथ चलाते रहें। सामने देखते रहें, सामने देखना बंद नहीं करना, सामने तो देखते रहना। झुक नहीं तो फिर शरीर के आधा झुक जाता है, और आधा शरीर झुका करके कोई भी अभ्यास नहीं करना चाहिए। सबसे पहला हमने ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन किया, अब हम कर रहे हैं ध्रुव आसन। ध्रुव आसन में अपने दाईं जंघा के मूल से इस बाईं एड़ी को ऐसे लगा दिया जाता है, ऐसे रोक लिया जाता है थोड़ी देर स्थिरता से, हाथों को नमस्ते की मुद्रा में ऊपर ले लिया जाता है। द्वापर के काल में, द्वापर युग में ऐसे कानों से स्पर्श करते हुए ऐसे भुजाएं चली जाएंगी ऊपर, और सामने नाक की सीध में देखें, श्वास को बिल्कुल सामान्य रखें। द्वापर के युग में आज से लगभग 5200-5300 साल पहले
महर्षि वेदव्यास जी को सबसे श्रेष्ठ यदि उस समय का कोई व्यक्ति लगा तो उनका नाम था भगवान श्री कृष्ण जी, योगेश्वर श्री कृष्ण जी। उनको केंद्रित करते हुए उन्होंने महाभारत नाम का ग्रंथ लिखा, बताया जीवन कैसे अच्छे ढंग से हम जी सकते हैं, क्या हमें नहीं करना चाहिए। जीवन का उपदेश महाभारत के ग्रंथ में, ये ऐतिहासिक ग्रंथों में इसको गिना गया है। महर्षि वेदव्यास इसके रचयिता हैं। जो गीता का ज्ञान है वह इसी का एक अध्याय है, भीष्म पर्व उसको कहते हैं। उसमें योग का बहुत सुंदर उपदेश दिया हुआ है, कर्म योग का, भक्ति योग का, ब्रह्म योग का, सांख्य योग का, ज्ञान योग का, राजयोग का। महाभारत पूरा ही पठनीय ग्रंथ है और बहुत शिक्षाप्रद ग्रंथ है। जिन लोगों के घुटने मिलते हैं अथवा जिन बच्चों को हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम है या जिन बच्चों के दौड़ते हुए में घुटने मिलते हैं, उनको गरुड़ासन करना चाहिए। दाएं ऐसे पैर को थोड़ा सा ऐसे मोड़ दिया और बाएं यानी कि लेफ्ट वाले पैर को आगे से ऐसे लाए और आगे से ला करके ऐसे गोल घुमा दिए और ऐसे घुमा दिए। इसको कहते हैं गरुड़ासन। जोड़ों का अच्छा संचालन करते जब हम गरुड़ासन, उधर अंगों का हो नियमन जब करते हम मयूरासन। यादाश्त होती अनुपम करता नित्य जो शीर्षासन, कमर लचीली का कारण होता है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में आएंगे अब हम। दोनों हाथों को इस प्रकार से रखें, कोशिश करें एक पैर को ऐसे घुमाएं और सामने देखें, श्वास पूरा बाहर, और धीरे धीरे इस हाथ को इस पैर के ठीक पास में लगाने का प्रयास करें अथवा इसके ऊपर लगाएं। शुरू में तो ऊपर ही लग पाएगा और फिर दूसरे हाथ को ऐसे देखें, थोड़ी देर वहीं रुके। श्वास भरते हुए वापस आ जाए, पैर सीधा कर लेंगे, श्वास बाहर, दूसरी ओर जाएंगे, त्रिकोणासन। पार्श्व कोणासन भी इसको कहते हैं। कुछ लोग अलग अलग ढंगों से किया जाता है, किसी में घुटना मोड़ देते हैं, किसी में थोड़ा बदलाव आ जाता है। अभी दोनों घुटने सीधे रखने हैं आपको, और कोशिश हो सके तो ये पैर के ठीक पास में जमीन पर आप अपने हाथ रख लो। कमर पर खिंचाव अनुभव करें, श्वास भरते वापस आ जाए। ऐसे एक बार फिर करेंगे। अब पैर को घुमाएं नहीं, ऐसे ही करें, श्वास को बाहर, श्वास भरते वापस, फिर श्वास बाहर। श्वास भरते हुए वापस, विश्राम। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सूर्य नमस्कार के लिए हम खड़े हो जाएं, दोनों पैरों को मिला करके। अपना यदि मैट आपने लगा रखा है तो मैट पर काफी सारा मैट पीछे छोड़ दें, और सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए तैयार। प्रथम मुद्रा प्रणाम की, नमस्ते की। श्वास पूरा भर के 2, अब यहां आकर श्वास पूरा बाहर 3, पूरा लगाने का प्रयास करें, श्वास भरें 4, एक पैर से अश्व संचालन, कमर और मोड़ने की कोशिश करें ऐसे, श्वास बाहर 5,
पर्वतासन, श्वास बाहर ही रहेगा, साष्टांग या अष्टांग आसन। श्वास भर के भुजंग आसन 7, श्वास बाहर 8, पर्वतासन। नाभि को देखें, एड़ियां जमीन पर लगाने का कोशिश करें। 9, फिर से अश्व संचालन दूसरे पैर से, श्वास पूरा अंदर, कमर झुकाए, श्वास बाहर 10, श्वास भरें 11, श्वास बाहर 12। सूर्य नमस्कार सभी लोग कर सकते हैं और सभी को करना भी चाहिए। सूर्य नमस्कार के लाभ बहुत सारे हैं। हम अभी 2 बार और सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इसमें कई सारे आसनों का अभ्यास, 7 आसनों का अभ्यास हो जाता है। इसीलिए सूर्य नमस्कार बड़ी उपयोगी क्रिया, रोज करने योग्य क्रिया है। तो आप सभी लोग फिर से सूर्य नमस्कार की इस क्रिया को साथ कर रहे हैं, पूरी प्रैक्टिस को। 12 क्रियाओं से जुड़ी हुई 7 आसनों की क्रिया। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, श्वास भर के करें, 10, श्वास भरें 11, श्वास बाहर 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पूरा खींच कर रखें। 8, ढीले ढीले कुछ नहीं करना, धीरे धीरे करें लेकिन ढीले ढीले नहीं करना। कस के रखें एक एक भाग को। कमर है तो कमर को खींचें, पूरा दबाएं और झुकाएं और आकाश में देखें। 10, श्वास बाहर, श्वास भरें 11, श्वास बाहर 12। हाथों को साइड से नीचे, विश्राम। धीरे धीरे अब बैठ जाएंगे। तो बैठने वाले आसनों को करने के लिए हम अपने आसन में पहले बैठ जाते हैं। सामने की तरफ पैरों को फैलाकर आराम करें, रिलैक्स हो जाएं, विश्राम। कहीं से कोई खिंचाव तनाव नहीं, पूरी तरह से आराम, पूरी तरह से आरामदायक स्थिति।
पसीना आ गया तो पोंछ ले। मैं देख पा रहा हूँ हमारे लाइव दर्शक बने हुए हैं। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, और सभी को जन्माष्टमी की विशेष शुभकामनाएं, हृदय से शुभकामनाएं। लंबे लंबे श्वास भरें। मौसम के हिसाब से व्यायाम। शरद ऋतु चल रही है, तो शरद ऋतु में बहुत अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए, बहुत अधिक पसीना नहीं बहाना चाहिए। इस बात का सदा सबको ध्यान रखना चाहिए। कम व्यायाम करें, कम पसीना बहाएं, लेकिन थकाएं पूरा शरीर को। ऐसा नहीं कि थकाना नहीं है, थकाना पूरा है, पसीने में नहाना भी है, लेकिन बहुत अधिक व्यायाम किसी को नहीं करना चाहिए। इसीलिए आपको यौगिक जॉगिंग का अभ्यास आज नहीं करवाया। तो शरद ऋतु चल रही है, सबकी अवस्था अलग अलग होती है ना, सबके शरीर की स्थितियां भी अलग अलग होती हैं। इसीलिए सूक्ष्म व्यायाम पैरों के करें। दाएं बाएं, आगे पीछे, फिर दाएं बाएं, एक आगे एक पीछे। सभी अंगों का व्यायाम करें, एक भी अंग को खाली नहीं छोड़ना। एक भी अंग को, मतलब आपको सभी अंगों को हिलाना डुलाना और उसके अंदर गति शक्ति को पैदा करना होता है। गोल गोल घुमाएं, गोल गोल, सभी से, मतलब पैरों से लेकर सिर तक सब अंगों को, जिसमें घुटने, पिंडलियां, सब कुछ आ जाएगा। जिसके घुटनों में ज़्यादा दर्द रहता है वे लोग घुटने में किसी भी एक प्रकार का तेल लगा लीजिए, अथवा कोई दर्द निवारक कोई भी तेल आपके पास रखा हो, उसको लगाने के बाद आपको इस तरह से घुटने को 50 से 100 बार हिलाना चाहिए, चलाना चाहिए। कोशिश करें, अगर ऐसे नहीं चल पा रहा तो ऐसे कोई सहारा लेकर के चलाएं। इसको सीधा कर लिया, फिर इसको थोड़ा नीचे ले आए, फिर इसको सीधा कर लिया। श्वास भी भरते और छोड़ते रहें। ये घुटनों के दर्द वालों के लिए विशेष अभ्यास बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसको कर सकते हैं, जितना सामर्थ्य हो उतना करें। दूसरे पैर के घुटने में भी तेल लगा लिया और उसमें भी थोड़ा सा इस तरह से मूवमेंट करें। 50 से 100 बार, जिनकी ज़्यादा समस्या है 200-200 बार कर सकते हैं, जल्दी से आराम आने लगेगा। जितना मोड़ सकते हैं उतना मोड़े। गर्मी आएगी, ब्लड सर्कुलेशन होगा, धीरे धीरे दर्द में आराम आ जाएगा। एक आध दिन थोड़ा ज़्यादा हो तो घबराना मत, क्योंकि प्रारंभिक दिन होते हैं, तो थोड़ा व्यायाम करते हुए में और इन सब में हल्का फुल्का दर्द होता है शरीर में, तो उनको देख के घबराना नहीं चाहिए। दोनों पैरों में फासला रखें, दाएं और दाएं को दाएं से, बाएं को बाएं से ऐसे लगाएं। राइट को राइट से, लेफ्ट को लेफ्ट से। श्वास बाहर, राइट को राइट से, लेफ्ट को लेफ्ट से, ऐसे लगाएं, पूरी तरह से लगाएं, ऐसे लगाएं। और श्वास बाहर, कोशिश करें ऐसे पूरा लगा करके वहीं झुक जाए। पूरी तरह से वहीं रुकने का प्रयास करें। और अब थोड़ा सा इसमें फासला कम कर लीजिए, और अब दाएं को बाएं से और बाएं को दाएं से। हर बार पीछे देखें, इतना पीछे देखें। पेट की समस्याओं के लिए विशेष व्यायाम। पेट की कई समस्याएं, शरीरोपचयः कान्तिर्गात्राणां सुविभक्ता। शरीरोपचयः कान्तिर्गात्राणां सुविभक्ता। एक पैर को यूं लगाए, जानु शिरासन कर रहे हैं। जानु शिरासन के लिए एक पैर को यूं लगा लेंगे, जैसे ध्रुवासन में आपने लगाया था, वैसे जंघा से लगा लीजिए, और एक पैर की तरफ यूं जाएंगे। श्वास पूरा बाहर होगा, धीरे धीरे पकड़ने का प्रयास करें।
कांतिर्गात्राणाम सुविभक्ता। कोशिश करें और लंबे समय तक रुकें। पंजे को पकड़ सकते हैं, पूरे पैर को ऐसे पकड़ सकते हैं, श्वास पूरा बाहर। घुटना बिना मुड़े, और घुटने पर सिर नहीं आएगा, आगे लगाने की कोशिश करना, आगे लग जाएगा, आराम से लगे, धीरे धीरे। जंघा में खिंचाव ही तो आएगा, वो नहीं आएगा तो फिर टांगों की समस्याएं दूर कैसे होंगी। टांगों को कष्ट नहीं देते लोग, थोड़ा सा कष्ट देवें व्यायाम की दृष्टि से, वैसे नहीं। श्वास बाहर। फिर से एक बार। ऐसे लंबा समय रुकने का प्रयास करें, ऐसे इंटीग्रेटेड प्राणायाम अभ्यास करें, योगासन, जिसमें इसमें कपालभाति भी कर सकते हैं। इसी को दोनों पैरों से पश्चिम उत्तान आसन के रूप में कर रहे हैं। श्वास बाहर, माथा लगाएं आगे, ऐसे भी लगा सकते हैं हाथ। ऐसे लगाने का प्रयास करें, पूरी तरह से ऐसे लगेगा। वास्तव में ये माथा जो है घुटनों से भी आगे चला जाएगा और टिक जाएगा। फिर से एक बार प्रयास करते हैं, इसी में कपालभाति का प्रयास करते हैं। कमर दर्द वाले अथवा स्लिप डिस्क अथवा लंबर पेन, सैक्रम पेन आदि वाले, L1, L4, L5, L3, L2 आदि आदि जिनका डिस्क बल्ज हो रखा है, वे लोग आगे झुकने का कोई भी अभ्यास नहीं करना। उनको तो ऐसे भी नहीं बैठना चाहिए, वो तो उसमें भी पैरों को ऐसे ही करें, ताकि कमर की स्थिति आपकी थोड़ी ठीक हो जाए। फिर आप आसन आदि करिएगा बैठने वाले। लेटने वाले तो आप अभी भी कर सकते हैं। फिर से कर रहे हैं पश्चिम उत्तानासन। श्वास पूरा भर के हाथों को ऊपर और श्वास पूरा बाहर, ऐसे अंगूठा पकड़ लेंगे, श्वास पूरा बाहर, पेट पूरा खाली। और आप चाहे तो ऐसे यूं पकड़ लीजिए। थोड़ी देर ऐसे रोक करके फिर वापस आ जाएं। इसी में वज्रासन में आप आ जाएं वापस, थोड़ी देर वज्रासन में बैठ जाएं। इसका ठीक काउंटर पोज उप आसन, इसका विपरीत आसन, इसका पूरक आसन भी कहते हैं। हमारे दर्शकों में ऋतु जी, गौतम जी, मुरली जी और भी अन्य दर्शक भी जुड़े हुए हैं लगातार। सभी को स्वागत करते हुए आज जन्माष्टमी की आप सबको हार्दिक बधाई दे रहे हैं। आप सबके लिए जन्माष्टमी का ये पर्व वास्तव में खुशियों भरा और प्रसन्नता भरा हो, स्वास्थ्य भरा हो। अब हम वज्रासन में बैठे तो हैं, लेकिन वज्रासन में बैठने के केवल बैठना ही नहीं है, इसमें बैठ कर के कुछ आसन होते हैं। उन आसनों को अब हम करेंगे। उन आसनों को करने के लिए पहले थोड़ी देर वज्रासन में बैठ करके अपनी स्थिति का अवलोकन करें, अपनी श्वास को सामान्य कर लें। जितनी देर व्यक्ति कठिन आसन में रुकता है उतनी उसकी श्वास की गति बढ़ जाती है। तो सामान्य कर लेंगे, लंबी लंबी श्वासें भर के ऐसे। अब आपको स्पाइन को अच्छा रखने के लिए रीढ़ की हड्डी को मजबूत भी बनाना है। देखो ये पूरे शरीर का जो आधार है ना, वो है रीढ़ की हड्डी। ये रीढ़ की हड्डी अगर बिगड़ गई तो पूरे जीवन अपना नरकमय हो जाएगा। वैसे तो बहुत सारे सभी अंग अपना अपना महत्व रखते हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी पूरे शरीर का आधार है।
तो इसको अच्छा बनाना है, मजबूत बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है, स्वस्थ बनाना है। उसके लिए कुछ आसन, जिसको थायराइड है उनके लिए भी वो आसन काम करेंगे। जिनको थायराइड कम है अथवा ज़्यादा है, हाइपोथायराइड अथवा हाइपरथायराइड है, किसी का वजन घट जाता है, किसी का बढ़ जाता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता अथवा न्यूनता के कारण से होता है। तो आपको उस आसन को करना है। 3 आसन बता रहे हैं। पहला अभ्यास अर्धचंद्रासन, दोनों पैरों में थोड़ा फासला होगा, दोनों घुटनों में भी फासला होगा। अर्धचंद्रासन करना है। अर्धचंद्रासन करने के लिए दोनों हाथों को ऐसे रखें, एक दूसरा इधर रखें, पैर पीछे खोल कर रखा है। जो लोग चाहें तो ऐसे लॉक भी कर लीजिएगा अगर किसी को लगे कि मैं गिर ना जाऊं, लेकिन जिनका अच्छा अभ्यास हो रखा है वे लोग ऐसे रहिए। श्वास पूरा भरे, अंदर रोके और धीरे धीरे पीछे जाए। जिनको चक्कर आते हैं वे आंखें ना बंद करें किसी भी आसन में। श्वास बाहर छोड़ करके धीरे धीरे वापस आ जाएं। अर्धचंद्रासन का हमने अभ्यास किया। दूसरा हम अर्ध उष्ट्रासन, तीसरा पूर्ण उष्ट्रासन का करेंगे। उष्ट्रासन का करेंगे मतलब पैरों की वही स्थिति है, घुटनों की वही स्थिति। अर्ध उष्ट्रासन के लिए दोनों हथेलियों को यूं लगा देंगे, श्वास पूरा भरें, हथेलियों से कमर को आगे धक्का देंगे, पीठ को आगे धक्का देंगे, श्वास अंदर रोक कर रखें। कुछ देर रुके। श्वास छोड़कर वापस धीरे धीरे आ जाएं और अपने वज्रासन में फिर से बैठ जाएं। ये दूसरा आसन हुआ जिसका नाम है अर्ध उष्ट्रासन। आपको ज़्यादा नहीं करवा, मैं चाहूँ तो आपको आज ही 1 मिनट का करवा दूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ बिगनर्स भी, कुछ लोग नए लोग भी सीख ले। उन सब की दृष्टि से हमारा ये सत्र उपयोगी दृष्टि से बनाते हैं कि नए व्यक्तियों को भी कठिनाई नहीं हो। कई सारे लोगों के फ़ोन भी आते हैं कि आप सरल चीज़ें करवाएंगे तो हम नए लोग भी कर पाएंगे, तो फिर इसीलिए इसको सरल दृष्टि से बना रहे हैं। अभी रीढ़ की हड्डी को आगे की तरफ झुकाया था हमने, जिसको अपन पश्चिमोत्तानासन कहते हैं। अब हम पीछे की ओर मोड़ दें, तो आगे की ओर मोड़ना, पीछे की ओर मोड़ना, तो फॉरवर्ड बेंडिंग एंड बैक बेंडिंग। अभी घुटनों में थोड़ा फासला मामूली सा रखें, थोड़ा सा 5-7 उंगलियों जितना, और फिर श्वास पूरा बाहर छोड़ देंगे। एक हाथ को ऐसे पीछे से घुमाकर एड़ी पर रखेंगे और दूसरे को भी ऐसे पीछे से घुमाकर एड़ी पर। श्वास पूरा बाहर छोड़ देंगे पहली बार में। क्षमता पूरी होने पर श्वास भरते हुए वापस आ जाए पूरी तरह से। और एक बार श्वास भरने के साथ जाएंगे, फिर रोकेंगे, श्वास भरें, अंदर रोकें, थायराइड वाले गले पर ध्यान केंद्रित रखें, श्वास छोड़ते वापस आ जाएंगे। ये आपको उष्ट्रासन रोज करना चाहिए। फिर ब्लड प्रेशर वाले, जिनको नींद नहीं आती उनको, जिनको सिर में दर्द रहता है उनको, और इस उष्ट्रासन के बाद करने योग्य एक आवश्यक आसन, वो क्या है? वो है शशकासन। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और श्वास बाहर, हाथ नीचे, कोहनियां जमीन से नहीं लगाना, माथा लगा देना। श्वास बड़े बड़े लंबे लंबे श्वास भरें।
ऐसे लंबे लंबे श्वास से जब श्वास से सामान्य हो जाए तो कोहनियों को लगा देना जमीन से और शरीर छोड़ देना ढीला, पूरी तरह विश्राम, विराम की स्थिति, कहीं से कोई खिंचाव तनाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, शरीर ढीला छोड़ देंगे। चाहे तो घुटनों में हल्का सा फासला भी कर लें, बिल्कुल शरीर शिथिल रिलैक्स हो जाए। अभी भी श्वासें सामान्य नहीं हुई तो धीरे धीरे लंबी लंबी श्वासें भरें और छोड़ें। और फिर ऐसे ही पेट के बल आकर के लेट जाए, पेट के बल। जन्माष्टमी की आप सभी दर्शकों को भी शुभकामनाएं। आपके बधाई संदेश मेरे को दिख रहे हैं लाइव कार्यक्रम में, तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोनों कोहनियों को पास में कर लीजिए। दाएं पैर को उठा करके यूं घुमाएंगे, ऐसे घुमाया करें। ऐसे विपरीत दिशा से भी इसको घुमाएं। रीढ़ की हड्डी कैसे मजबूत बने उससे संबंधित आसन हम आज बता भी रहे हैं आपको। और नए लोग कैसे योग शुरू करें, वे लोग भी इस कार्यक्रम को देख करके ठीक ढंग से योग की, हठ योग की कुछ क्रियाओं को, व्यायामों को, प्राण की कुछ क्रियाओं को जान जाते हैं। ये मकरासन का अभ्यास था। अब हम पीठ के बल कुछ आसनों को कर लेते हैं और एक पेट के बल एक और कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं धनुरासन। हर्निया वालों को नहीं करना है, जिनके पेट का या हार्ट का कोई ऑपरेशन हुआ है उनको भी नहीं करना। श्वास पूरा भरें, धीरे धीरे ऊपर उठाएं, पूरा श्वास अंदर रोकें, सामने देखें। ये धनुरासन है। श्वास बाहर छोड़ करके वापस आ जाएं, रिलैक्स हो जाएं। कोशिश करें इधर से अंगूठा या यहाँ से पैर पकड़ने की और ऐसे पैर पकड़ करके इसको धनुरासन को लगाने की। श्वास भर के उठाएं, पूरा उठाएं और उठाएं। क्षमता के अनुसार रुकें, प्रारंभ में 5-5 सेकंड रुकें, फिर रिलैक्स हो जाएं। बाल आसन में आराम करें। दोनों हाथ ऐसे, एक पैर को यूं उठाकर ऐसे बाल आसन में, आंखें बंद, आंखें पूरी तरह से बंद होंगी। लंबे लंबे श्वास, शरीर ढीला। ऐसे ही दूसरी करवट में भी इस आसन में आराम करें, बाल आसन। पेट को अच्छा रखना तो आपका शरीर भी अच्छा हो जाए। भजन का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। एक पाद अर्ध हलासन करें। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले, कुछ और भले ही मिले ना मिले। आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है। हम भगवान से प्रार्थना करें कि हम सबको ऐसी विशेष कृपा हम पर बरसाए। वैसे तो परमात्मा सब पर विशेष कृपा बरसाते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य का काम पुरुषार्थ के साथ प्रार्थना भी होता है। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले,
कुछ और भले ही मिले ना मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। हम जन्म जन्म के प्यासे हैं। दोनों पैरों को ऊपर उठा करके यूं चलाएं, जोर लगेगा लेकिन चलाओ, आते मजबूत बन जाएगी। आते ऐसे 3 बार दूसरी तरफ से चलाओ। और तुम करुणा के सागर हो, हम जन्म जन्म के प्यासे हैं। दोनों पैरों को एक साथ चलाना साइकिलिंग में। और तुम करुणा के सागर हो, करुणा निधि से करुणा रस की एक बूंद हमें एक बार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। कुछ और भले ही मिले ना मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। सर्वांग आसन हाई ब्लड प्रेशर वाले ना करें। श्वास सामान्य। श्वास बाहर, पूरा श्वास बाहर फेंक देंगे। हलासन। इसको लगा देंगे। इसको लगाएंगे अगर कानों के ठीक पास तो कर्ण पीड़ासन। इसको कहते हैं कर्ण पीड़ासन। और सीधा करेंगे तो हलासन। श्वास बाहर ऐसे लगा दीजिए, तो ये हो गया हलासन। इसमें हाथों को यूं पकड़ लीजिए, घुटने बिल्कुल सीधे। बिना हाथों को लगाए भी आप धीरे धीरे इसी प्रकार से वापस आ सकते हैं, अगर आपका नियंत्रण हो गया है अपने शरीर पर तो। विश्राम, शव आसन में आराम। अब हम थोड़ी देर में प्राणायाम की तरफ चलेंगे। पूरी तरह से शिथिल शांत शरीर को ढीला छोड़ देंगे लंबी लंबी श्वासें, और थकान को मिटाने का प्रयास करें। ऋतु जी आपको भी, गौतम जी आपको भी, और भी अन्य सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की हार्दिक, पावन पर्व की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। गहरे लंबे श्वास भरें, छोड़ें, शव आसन में आराम करें। अब लंबी लंबी श्वासें भी हमने भर ली, छोड़ ली, लेकिन अभी भी शरीर को थोड़ा आराम दें। इतने आसनों के बाद शरीर में ऊर्जा का वापस इकट्ठा करना आवश्यक है। बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे शरीर को। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक होने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक होने न पाए। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। आराम करते रहे, शरीर बिल्कुल शांत, शिथिल, ढीला छोड़ दें, रिलैक्स कर दें। लंबी लंबी श्वास भर सकते हैं आप, चाहे तो श्वासों को सामान्य कर सकते हैं, लेकिन आंखें खोलना नहीं। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया।
उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। दिल सोचता है खुद वो, हाँ कितना महान होगा। दिल सोचता है खुद वो, कितना महान होगा, कितना महान होगा। हाँ इतना महान जिसने संसार है बनाया। इतना महान जिसने संसार है बनाया। बैठ जाएं। कण कण में बाईं करवट लेकर दोनों हाथों को रखकर उठ करके बैठ जाए। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। अनुलोम विलोम कर ले। लंबे श्वास भरे एक नासिका से और लंबे ही गहरे प्रश्वास बाहर छोड़ें दूसरी नासिका से। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। दिल सोचता है खुद वो, हाँ कितना महान होगा। दिल सोचता है खुद वो, कितना महान होगा, कितना महान होगा। हाँ इतना महान जिसने संसार है बनाया। इतना महान जिसने, इसको जूम कर दो जी, जूम। इतना महान जिसने संसार है बनाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कृष्ण बनो प्रतियोगिता नाम की एक प्रतियोगिता स्वामी चैनल, स्वामी न्यूज पर, हमारे चैनल पर चल रही है। आप स्वामी चैनल के फेसबुक और यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको उसके बारे में और जानकारी पता लग जाएगी। तो आप अपने बच्चों के कृष्ण बनो प्रतियोगिता में उनको कृष्ण बना करके फोटो वीडियो आदि भेज सकते हैं। उसमें पुरस्कार भी हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम आदि आदि। आपको पूरी जानकारी उसके चैनल पर, फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो ये जन्माष्टमी के दिन आपको विशेष सूचना मैंने दे दी। प्राणायाम करते 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 रहे। प्राणायाम करते रहो। प्राणायाम तो शरीर को अच्छा बनाने का बहुत बड़ा आधार है। 2-2 घंटे, आज सुबह भी पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के शिविर में एक महिला थी कि कैंसर ऐसा था कि डॉक्टर ने कह दिया कि 7 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। 7 दिन से ज्यादा। 9 घंटे प्राणायाम किया, 9 घंटे। 3 घंटे सुबह, 3 घंटे दोपहर और 3 घंटे रात को। अनुलोम विलोम, कपाल भाती 3 घंटे बोले मैं बिना रुके कपाल भाती कर सकती हूँ। आपको विश्वास नहीं हो तो सुबह वाला सत्र देख लेना, आस्था पर और उस पर फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। कैंसर से कैसे व्यक्ति बच करके मौत के मुंह से बच करके आ सकता है, कितनी बड़ी संकल्प शक्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण से हम सीखें, करते रहे अनुलोम विलोम, कि जीवन में कितना महान हुआ जाता है, कैसे महान होना चाहिए, कैसे हम अपने पूर्वजों की, ऋषियों की संस्कृति को समझ करके अपने आप को और महान बना सकते हैं। हम सब भगवान कृष्ण के जीवन से सीखें। वो कितने बड़े योगी थे। योगेश्वर श्री कृष्ण। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा
समत्वम योग उच्यते। भगवान श्री कृष्ण जी एक सदगृहस्थ थे। उनकी केवल एक पत्नी थी, वो एक पत्नी व्रता थे। उनकी पत्नी का नाम महारानी रुक्मणी है। उनकी बहुत सारी पत्नियां नहीं थी। वो वेदों के विद्वान थे, वो बहुत बलवान थे, शस्त्रों के बड़े अच्छे योद्धा थे। तो इसीलिए भगवान कृष्ण के बारे में जो भ्रांतियां है ना, वो भी समाज से दूर होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण चोर नहीं थे, भगवान श्री कृष्ण भगोड़े नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण बहुत महान थे, योगी थे, विद्वान थे और बहुत आदर्श व्यक्तित्व थे। इसीलिए महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत में उनको सुपर हीरो बना करके प्रस्तुत किया गया। और उनके बारे में एक भी बात फालतू नहीं लिखी हुई महाभारत में। दूसरे ग्रंथों में कुछ भी होगा, लेकिन महाभारत एक प्रामाणिक ग्रंथ है। महर्षि वेदव्यास जैसे योगी ने लिखी है, अनुलोम विलोम करते रहे, तो उसमें कोई भी फिजूल की बात नहीं है। इसीलिए अपने पूर्वजों की संस्कृति को बचाना हम सब भारतीयों का ही काम है। आप सब लोग भगवान कृष्ण के, भगवान रामचंद्र जी के वास्तविक चरित्र को समझें और उसकी तरह बनने का प्रयास करें। और ऐसा चरित्र नहीं बनेंगे तो फिर हम भगवान के भी खराब चरित्रों को जान करके अपने नई पीढ़ी को आप कुछ शिक्षा नहीं दे सकते हैं, खराब शिक्षा ही मिलेगी। इसीलिए आप भगवान के, महापुरुषों के अच्छे जीवन चरित्र को जानें, योगियों के। आज के सत्र में कृष्ण जन्माष्टमी की पुनः सबको शुभकामनाएं और बधाई दे करके इस पावन पर्व की, ये पावन पर्व हम सब के लिए मंगलकारी हो। और आज के कार्यक्रम में इतना ही। ओम शम। सबको नमस्ते। स्वामी न्यूज़ का सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद, आभार।